ये सच है कि कामना मुक्त होकर कर्म करना सरल नहीं है, और यदि आप पूर्णतः कामना मुक्त नहीं हो सकते हैं तो भी बहुत अधिक हर्ज नहीं है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो वो इस ख्याल से पढ़ता है कि अच्छे नंबर से पास होगा, तो अच्छे नंबर से पास होने के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया पढ़ाई को समझने में, पढ़ने में, याद रखने में, जितना कुछ समझ में आया सब पढ़ा, बहुत मेहनत किया, लेकिन अपेक्षाकृत नंबर मार्क्स कम आ गया। तो गीता का अब फार्मूला हम लोगों को यहाँ अप्लाई करना होगा कि हम विचलित नहीं होंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम क्षुब्ध नहीं होंगे और समता को धारण किए रहेंगे। समता मतलब अपेक्षाकृत नंबर नहीं मिला तो भी हम टूट के बिखर नहीं जाएंगे, एक बार असफल में फिर से पढ़ेंगे। और यहाँ यदि हम कामना में बंधे रहें कि हम इतना पढ़ाई किए परंतु फिर भी अच्छा नंबर नहीं आया, मेरा किस्मत ही ऐसा है, हम बिल्कुल खराब आदमी हैं, हम कोई किसी अच्छा कर्म नहीं किए होंगे तभी मेरा किस्मत ऐसा हो गया, और दूसरी बार जब परीक्षा देंगे तो हम लोगों का दिल धक धक करने लगेगा कि ना अब हमसे होगा ही नहीं, हमें याद होता ही नहीं है, हम जो पढ़ के जाते हैं उसमें सफल होते ही नहीं हैं, हम तो बिल्कुल नालायक हैं। तो हीन भावना आएगी और तीसरे बार फिर से परीक्षा देने बैठना पड़ा। यदि मान लीजिए कि 8वें क्लास में अपेक्षाकृत नंबर नहीं आया, बहुत मेहनत करते हुए भी, तो 9वां क्लास का परीक्षा जब हम लोग देने लग जाएंगे तो नर्वस होंगे ज़्यादा कि ठीक से पढ़ लेंगे? विद्यार्थी से पूछो कि वो क्या होगा, पक्का है कि नर्वस होंगे? ज़्यादातर नहीं, 105% नर्वस लोग होते हैं कि हमारा 8वां में अच्छा नंबर नहीं आया था, हम बहुत परिश्रम किए थे, बहुत परिश्रम किए, लेकिन मेरे अनुकूल नहीं है, हमारा किस्मत उतना मजबूत नहीं है, तो इतना नर्वस हो जाता है कि पढ़ा लिखा सब भूल जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ के तो जाते हैं, सब याद रहता है, पर परीक्षा हॉल जाते जाते सब भूल जाते हैं, बहुत दिमाग पर जोर डालते हैं पर याद रहता ही नहीं। इसलिए फिर क्या होगा, 8वां क्लास में भी अच्छा से नंबर कम आएगा, अच्छा से नंबर कम आएगा। इसका मतलब एक बार आप इंटरव्यू किसी को दिए, आपको जॉब चाहिए, आप किसी को इंटरव्यू देते हैं, पहली बार थोड़ा डर लगता है, पर यदि असफल हो गए तो दूसरी बार वो इंटरव्यू देने जाएगा तो जितना पहले इंटरव्यू में नर्वस हुआ है उसे दुगना नर्वस होगा, क्योंकि उसके मन में ये धक्का है कि पहला इंटरव्यू दिया था तो अच्छा नहीं हुआ, तो और अधिक व्याकुल होगा। यहाँ पर यदि हम लोग गीता का फॉर्मूला को लेते हैं कि नहीं भाई हमारा कर्तव्य है, हम देंगे, अच्छा से इंटरव्यू देंगे, बिना डरे इंटरव्यू देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जॉब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम अशांत नहीं होंगे और अपने आप को कमज़ोर नहीं बनने देंगे। तो जो जॉब है तो इंटरव्यू देने जा रहा है
वो ढटक के बोल सकेगा, भूला हुआ भी याद आ जाएगा कि याद किया हुआ व्यक्ति भूल जाएगा? ढटक के देगा। गीता का सिद्धांत जानते हो कि शास्त्रों के किसी पुराण में आता है कि जब शंकर जी शंख बजाते हैं तो बादल घुमड़ता है और वर्षा होती है। पौराणिक कथा है। एक बात, भगवान शंकर शंख यदि बजाने की कथा है तो वो दिखलाना चाहते हैं कि विष्णु का जो हाथ में रहने वाला शंख है वो हमें भी प्यारा है, राग द्वेष मत करो, है ना। जो भी हो, कहानी कहती है कि किसी बात को लेकर भगवान शंकर धरतीवासियों से नाराज हो गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा ना अब हम शंख बजाएंगे और ना वर्षा होगी। इन लोग को दंडित करना बहुत आवश्यक है। पहला साल बारिश नहीं हुई, दूसरा वर्ष बारिश नहीं हुई, तीसरा वर्ष बारिश नहीं हुई, एकदम जमीन फटफट के दरार युक्त होने लगे और जमीन बैठने लगी क्योंकि पानी सूखने लगा। उसका कुएं, बावले, नदी, नाले सब में पानी सूखना शुरू हुआ, सूखने लगा। धरती में हाहाकार मच गया। 12 साल के बाद भगवान शंकर सोचे कि हम चलते हैं, देखते हैं कि अब पृथ्वीवासी मजा चख लिए होंगे। वे धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि सब तरफ हाहाकार, पशु पक्षी जहाँ के तहाँ मरे पड़े हुए हैं क्योंकि पानी नहीं है। पानी नहीं तो जीवन नहीं। मनुष्यों की भी आबादी बहुत कम रह गई है। और वहाँ पर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक किसान गर्मी में व्याकुल है, पसीना को बार बार पोंछ रहा है और तौलिया से अपने नाक को ढका हुआ है, फिर भी वो हल जोतने की कोशिश कर रहा है। तो शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तत्काल एक मनुष्य का रूप धारण किए और किसान के पास पहुँचे और बोले कि मूर्ख है तू क्या? आदत नहीं रह जाएगी और फिर जब बारिश होगी जो संस्कार भूल जाऊंगा खेत जोतने का, हमारे बच्चे भी भूल जाएंगे, तो फिर अनुकूल समय आ भी गया तो फिर तो मैं किसी काम का ही नहीं रहूँगा। इसलिए भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर समय जब भी खेत जोतने का होता है तो मैं आता हूँ और खेत जोतता हूँ। बैल भी भूल जाएंगे कि हल कैसे खींचा जाता है और हम लोग भी भूल जाएंगे। तो शंकर जी का माथा ठनका। वे सोचे कि 12 साल से मैं शंख नहीं बजाया हूँ, यदि मैं भी शंख बजाना भूल गया तो। और वे किनारे पहुँचे और शंख जो बजाना शुरू किए, देख लेता हूँ कि भूल गया कि याद है। और फिर बादल छा गए और झमाझम खूब वर्षा हुई। सब तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वैसे ही किसी भी कार्य में एक बार असफल हुए तो इसका मतलब यदि हमारा किस्मत रूठा हुआ है, यदि ईश्वर हमसे रूठे हुए हैं, तो क्या उनको नहीं सोचाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रूठे रहने की आदत लग जाए, प्रसन्न रहने की आदत ही खो दूँ। हमारा किस्मत भी सोच सकता है ऐसा। क्यों? भगवान शंकर को चिंता हो सकती है तो भगवान शंकर से अधिक शक्तिशाली किस्मत हम लोग का तो होता नहीं है।
तो यदि भगवान शंकर को डर लग सकता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं शंख बजाना, तो हमारी रूठी हुई किस्मत कब तक रूठी रहेगी? वो भी तो सोचेगी ना कि कहीं मैं प्रसन्न रहना भूल ना जाऊं, है ना। ईश्वर को भी लगने लगे कि कहीं मैं प्रसन्न रहना भूल ना जाऊं। इसलिए जो पुरुषार्थी होता है, जो कर्मठ होता है, जो अपने कर्म पर भरोसा रखता है, एक असफलता हुई तो क्या, दो असफलता हुई तो क्या, हम अभी असफल हैं तो क्या, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि आज असफल इंसान हम हैं तो कल भी असफल इंसान ही रहेंगे? नहीं लिखा हुआ है। तो यदि हम कृष्ण का ज्ञान को अपने जीवन में लाते हैं तो हम लोगों के भीतर जो नेगेटिविटी उठती है वो सब समाप्त। कर्म करने में एक उत्साह, कर्म कर रहे हैं इसलिए जिससे कि हम कर्म करना भूल ना जाए। क्या लगता है? देखते हो जैसे जैसे सीनियर सिटीजन की ओर बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले एक लगता है कि अब तो हम उतना काम नहीं कर पाते हैं, होता है ना, और वो एक्सेप्ट करता है। आप ही देखिए, सीनियर सिटीजन को एहसास होगा कि बहुत सारी बातें वो याद नहीं रख पाता है। और मान लीजिए कि आप एक दोहा अथवा चौपाई याद करना चाहते हैं, चौपाई याद कर रहे हैं घूम घूम कर रट रट के कि नहीं है भाई हमें सदगुरु कबीर साहब के एक साखी को याद करना है, याद किए और दिन भर फिर उसको मन ही मन नहीं धुरा है, दूसरा दिन फिर याद करने लगे तो भूलने लगे। और यदि याद रह गई तो सोचते हैं कि एक भजन याद करते हैं अब 5-6 लाइन का, तो एक दिन तो जोर डाल डाल कर दिमाग में लगा कि याद हो गई, 2 दिन छोड़ दिए, 2 दिन के बाद फिर उसको याद करना चाहें तो पता चला कि दिमाग में ही ये नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ना कि अब उम्र के कारण हमारी बुद्धि का औजार घिस गया है, इसलिए याद नहीं होती है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको याद नहीं रह सकती है, उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सरलता से भूलने की जो प्रवृत्ति है वो लगता है कि अपना विजय जुलूस निकाल रहा हो। आप लोगों ने अनुभव किया है सीनियर सिटीजन लोग? एक बार आप सोच लीजिए कि हमें तो नहीं बैठा जाता है अब जमीन में, उसके बाद देखो कि शरीर क्या क्या करामत करता है। क्या लगता है आप लोग को? आप लोग तो अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि ये अनुभव गुरु माँ अपने द्वारा जानते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अभी हिम्मत नहीं हारना। जब तक श्वास ठीक चल रहा है और जीवित है हम लोग, तब तक तो वही कर्मठता की आदत हो, चाहे लिखने पढ़ने की आदत हो, चाहे स्वाध्याय करने की आदत हो, चाहे अपना काम स्वयं सब्जी लाने चले गए ले आए, अथवा और जो जो ड्यूटी है वो करना जहाँ तक हो सके। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहे होंगे कि जब लग कर डोले पहुँचाले तब लगी आश न कीजिए। जब तक हाथ पैर चलता हो तब तक दूसरे के अधीन मत हो। ये सोचोगे कि तुम्हारा शरीर बोलेगा कि हम शक्तिशाली हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में कर्मठता को बनाए रखने की कोशिश, हर संभव प्रयत्न होना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों? कहीं आदत ना छूट जाए शरीर का, श्रम करने की आदत शरीर की छूट ना जाए,
इसलिए इसीलिए गीता का श्लोक जो निष्कामता है वो बड़ा कीमती है। माँ फलेषु कदाचन जो कहा गया ये बहुत कीमती है। अब देखिए फौजी जी के बगल में रतन महोदय बैठे हुए हैं। इनका सीनियर सिटीजन हो गया उनको बोले आपके बगल में हुआ कितना साल ज़्यादा हो गया सीनियर सिटीजन से, कितना 68 साल। तुम सोच के देखो कि अब तुमको पैसे की क्या जरूरत है। बच्चों का विवाह हो गया, बेटा अपने पैर में मजबूती से खड़ा है, तुमको क्या जरूरत है दुकान खोलने की। 10 दिन करके देखो, उसके बाद लगने लगेगा क्या हक ताकत नहीं लगता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारा ताकत और कम होगा कि और बढ़ते जाएगा, यही बात है। तो इसलिए कामना से मुक्त होकर सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को धारण करने की कोशिश करना चाहिए कि जब लग कर डोले पग उचाले तब लगी आस न कीजिए। हाथ पैर हिलाते रहोगे तो हो सकता है कि अंतिम में दूसरे से सेवा लेने का कम से कम आवश्यकता पड़े। आप लोग क्या कहते हो? आज इतने ही रहने दो।